बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पिछले लेसन में हमने इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप खुद से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था, थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी बी स्क्वायर को आप आगे भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले की ये शेप होती है और इसकी ये शेप होती है। माइनस यहाँ कब होता है? जब 2ab के साथ माइनस हो। यहाँ प्लस कब होता है? जब 2ab के साथ प्लस हो। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसे ये इकट्ठा लिखा हुआ है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे भी इकट्ठा लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, यानी इस तरह की इक्वेशन बनानी है जिसमें a स्क्वायर हो, b स्क्वायर हो और फिर 2ab, यानी इस तरह की शेप होनी चाहिए उसकी। फिर बनाने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद हम जाके क्या करेंगे कि उसको इस तरह का सारा फार्मूला बनाने के बाद उसे इकट्ठा करेंगे। फिर हम उसमें से यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलें, सबसे पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की बनानी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इस तरह की हमने इसकी शेप बनानी है। फिर इस तरह के बनाने के बाद इस तरह एक साइड पे बन जाएगा, उसको हमने इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये चूँकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3x प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में है, 3x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, तो क्यों ना हम इसको इस तरफ ले जाएं ताकि जब हम इसका एलसीएम लें तो ये सिंगल वैल्यू बन जाए। तो इस वैल्यू को हम इस तरफ लेके जाएंगे। 4 इधर ही रहेगा। हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, ये माइनस का साइन इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 ओवर 3x प्लस 1। अब चूँकि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो इसका एलसीएम भी यही होगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 3x प्लस 1। अब इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया जाता है तो आंसर 1 आता है। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। फिर जब इसको इसके नीचे रख के डिवाइड किया जाता है तो आंसर 1 आता है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 8 ही आएगा। तो ये आ जाएगा प्लस 8 और इधर हमारा 4 चल रहा है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 और 8 होते हैं 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। और नीचे है 3x प्लस 1। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अगर 4 के नीचे 1 लिख दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वैल्यू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दो टर्म को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 13 आ जाएगा और 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल का बीच में साइन आता है, 4 इंटू 3x प्लस 1। अब आप देखें कि ये वैल्यू फ्रैक्शंस की शेप में थी, अब ये फ्रैक्शंस ख़त्म हो गई है। तो 1 के साथ जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12x और 4 1 ज़ा 4, तो इस तरफ ये आंसर आ जाएगा। अब हमने चूँकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह बनाना है तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी हम इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13 माइनस ये साइन इधर आके चेंज हो जाएगा 12x और ये भी इधर आके -4 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 0। अब इससे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 12x और प्लस 13 से जब -4 करेंगे तो आंसर आएगा +9 इज़ इक्वल टू 0। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने देखा था कि x² के साथ 7 था और 7 कंप्लीट स्क्वायर किसी का नहीं था, तो हमने 7 के साथ तमाम टर्म को डिवाइड किया था। इसमें भी x² के साथ 3 लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट, और चूंकि 3 जो है किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हमने x² के साथ ये कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। तो हम डिवाइड कर देंगे हर टर्म के साथ, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ आ जाएगा x² माइनस 3 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 4x आ जाएगा यहाँ पे, और 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो यहाँ आ जाएगा +3, और जब 0 के ऊपर 3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक, ये इस तरह की बन चुकी है। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब इस टर्म को हमने इस तरह की शेप बना के फिर इसे एक तरह इकट्ठा करना है और फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो यहाँ पे करते हैं। इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले क्या किया जाता है, इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ आ जाएगा x² माइनस 4x और ये 3 उस तरफ चला जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर अब क्या किया जाता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, ये जो x का कोफिशिएंट है, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 2 आता है ना स्टूडेंट हमारा, ये हमारा b होता है। जिस तरह यहाँ पे ये b² है, ये b है, तो हमने b² यहाँ पे b² की कमी है, क्योंकि a² तो है यहाँ पे x की जगह, यहाँ a² है, यहाँ पे x² है, ये लेकिन यहाँ पे b² नहीं है, तो ये b हमने फाइंड किया है। तो हमें चूँकि यहाँ पे b² चाहिए, तो इक्वेशन के दोनों तरफ हम b² ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन भी बैलेंस रहे। तो हम लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे इस इक्वल टू -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की शेप में लिखते हैं इस तरीके से। तो चूंकि अब x के साथ देखें माइनस का साइन है, जिस तरह यहाँ पे AB के साथ माइनस का साइन था, तो फार्मूला किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। तो x माइनस, अब b क्या है हमारा 2 है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। और फिर स्टूडेंट अगर आपने देखना हो कि आपका ये जो पोर्शन है ये सही बना है कि नहीं, अब इस फार्मूले को अगर खोलेंगे तो बिल्कुल इसी के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, -3 प्लस 2 का जब स्क्वायर लेते हैं वो क्या होता है 4, यहाँ 4 आ जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है, यहाँ पे आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि x की वैल्यू फाइंड हो सके। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और 1 स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अब 1 चूँकि कंप्लीट स्क्वायर है 1 ही का, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब दो ऑप्शन होंगे, एक तो ये होगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस 1 और दूसरा होगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -1। ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, x इज़ इक्वल टू +1 प्लस 2, तो x का आंसर आ जाएगा 3। इधर -2 दूसरी तरफ चला जाएगा, -1 प्लस 2, तो प्लस 2 में से जब -1 हम करते हैं तो आंसर हमारा आता है +1, तो ये हमारा आंसर आ गया +1। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू लिखेंगे 1 और 3। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो इस
1 को और 3 को बारी बारी अब जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इस साइड पे आंसर आएगा 0, क्योंकि आगे भी इक्वल 0 के है। चाहे आप 1 को पुट करें 3 को पुट करें तो यहाँ पे आंसर 0 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर निकाल कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन से और पिछले क्वेश्चन से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।